जी, मैं हुरमना सफ़वी, बागी टीवी, मैं बागी हूँ। मैं आज बात करने आई हूँ स्कूल माफिया पे, प्राइवेट स्कूल्स। जो होता है यहीं से क्यों शुरू होता है और यहाँ पे इतना बड़ा हवा क्यों बन जाता है। पहले निसार साहब ने ऑर्डर पास किया कि गर्मियों की छुट्टियों की फ़ीस नहीं ली जाएगी, ली गई। उसके बाद जब छुट्टियों के बाद दोबारा उनको डंडा दिया गया तो फिर पता चला कि अच्छा हम एडजस्ट कर देंगे, हम रिफ़ंड नहीं करेंगे। उसके बाद फिर वो लोग जीत गए और जो 7% या 8% था वो 3 साल के हिसाब से इकट्ठे बढ़ा दी कि माँ बाप के हलक में आ गई। उसके बाद हर स्कूल से केसेस निकले, अभी अभी मूवमेंट चली मी टू, जो निकल रहे इट पुट्टो हर स्कूल से, एक 1A1 से शुरू हुआ और अब हर प्राइवेट स्कूल, और मैं तो खैर नाम भी ले दूँ, LGS और कौन सा ऐसे स्कूल है जिसके स्कैंडल्स नहीं निकल रहे। उसके बाद ड्रग्स, हम विटनेस हैं, बीइंग मदर्स, बीइंग पेरेंट्स, बीइंग द पार्ट ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस, हम विटनेस हैं ड्रग्स के। कितना कंफर्टेबली बग़ैर किसी डर के फेयरलेस होके बच्चे ड्रग्स लेके स्कूल में मूव अराउंड करते हैं। फैशन स्टेटमेंट है, जो इवेंट्स होते हैं उस पे आके गेट्स दरवाजे तोड़े जाते हैं कि हमें तो इस इवेंट पे अंदर नहीं आने दिया, हमने तो टिकट्स खरीदे हुए थे, और वो सब ड्रंक होते हैं जिनको फिर एंड पे सरेंडर कर देती है एडमिनिस्ट्रेशन और उन बच्चों को अंदर आने देते हैं। अब ड्रग्स एक बहुत बड़ी क़यामत बन चुकी हुई है छोटे छोटे बच्चों में। अब जो पहले हम सुनते थे कॉलेजेस में जाके, यूनिवर्सिटीज़ में जाके लोग शुरू करते थे, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, तो पंजाब यूनिवर्सिटी और इकबाल, जो भी इस तरह की यूनिवर्सिटीज़, आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ, तो इधर ये सुनते थे, फिर कॉलेजेस में आया, फिर उसके नीचे हाई स्कूल में आया। अब जनाब मिडिल स्कूल, 6 के बच्चे, 5 के बच्चे, 7th ग्रेड के बच्चे ड्रग्स करते हैं, और ड्रग्स भी आम नहीं, आइस, मैथ, सबसे कॉमन ड्रग आजकल स्कूल्स में है आइस और मैथ, और अक्सर उसी एज के बच्चे वो बेचते हुए पकड़े भी जाते हैं। पर कोई, हमने सुना शहरियार आफरीदी साहब, ये गवर्नमेंट आई अनाउंस हुआ कि डोप टेस्ट होगा प्राइवेट स्कूल्स में। ये कितनी बड़ी बिच बन चुका है और ये कितना बड़ा माफिया बन चुका है कि कभी भी क्यों ऐसा नहीं हो पाया कि सब कुछ अगर डायरेक्शन से और सही हो रहा था, थानों में भी छापे पड़ रहे थे और रेड्स हो रही थी और इतना कुछ अंडर कंट्रोल आ रहा था, स्कूल्स में कभी कोई टीम क्यों नहीं आ सकी डोप टेस्ट के लिए। हमारे पास बच्चे आते रहे कि मिस इस चीज़ का असर कितने दिनों तक रहता है, इसके लिए क्या करें, इसके लिए क्या करें, जैसे हमें सब पता है कि बेटा ये कर लो तो ब्लड से ये असर निकल जाएगा। लेकिन वो टीम्स कभी भी नहीं आई, और इससे उन बच्चों में मज़ीद कॉन्फिडेंस आया कि ऐसा तो होना ही नहीं, हमने तो पकड़े जाना ही नहीं, और जब मैनेजमेंट हमें पकड़ती है तो वी कैन गेट अवे विद एनीथिंग अगर हमारे पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग हैं। तो इस पे बात करने के लिए मैंने बुलाया है अमरीन इकबाल को, माहिर नफ्सियात हैं, और मुमताज़ चौहान साहब को, एडवोकेट हाई कोर्ट। अमरीन, आपसे शुरू करूँगी मैम। ड्रग्स एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, और बीइंग इन द फील्ड आपके पास बहुत से माँ बाप भी आते होंगे, बहुत से बच्चे खुद आते होंगे, और बहुत से वो लोग जो अब मैच्योर हो चुके हुए हैं और वो निकल नहीं पा रहे वो भी आते होंगे। आपको एक तो बताइए कि इन 10 सालों में जी रेशो में कितना इंक्रीज़ आया है। दूसरा ये कि क्या क्या वजूहात हैं, कौन किस तरह के केसेस आते हैं आपके पास। थैंक यू सो मच हुरमना फॉर टॉकिंग ऑन दिस इशू। सिंस आई हैव बीन टॉकिंग ऑन दिस टॉपिक in the last couple of years in my TV talk shows, but obviously TV shows में मैं बताना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें हम बहुत ज़्यादा openly जो है वो नहीं डिस्कस कर सकते। Exactly, तो यहाँ पर I will get a chance and opportunity even to touch those areas जो हम इस तरह से openly नहीं डिस्कस कर सकते। आप जब हम बात करते हैं ड्रग्स की, तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि एडिक्शन क्या होती है। थोड़ा सा लोगों को ज़रा पता होना चाहिए ड्रग्स एडिक्शन, क्योंकि स्टार्ट वो एज एन एक्सपेरिमेंट के तौर पर करते हैं, एज अ यो स्टाइल में करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में करते हैं, यार तुझे क्या है, सब कर रहे हैं, एग्जैक्टली बच्चों को कहते हैं कि यार एक दफ़ा पीयर प्रेशर, एक दफ़ा पफ तो लो, कुछ नहीं होता। फिर इसी तरह कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे होते हैं, वो कहते हैं यार एक्सपेरिमेंट तो करें, जिसमें कि स्टार्टिंग फ्रॉम हर चीज़ से, एक्सटेसी से लेकर और डिफरेंट ड्रग्स में बाद में इसका बताऊँगी। तो बात सिर्फ ये है कि जब हम एडिक्शन की, एंड ग्रेजुअली दे गेट एडिक्टेड ऑफ दैट।
एडिक्शन की जो हमारी जो डेफिनेशन है विच इज़ बीइंग गिवन बाय द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और जो WHO ने दी हुई है वो ये है कि किसी भी चीज़ की एडिक्शन जब आप उसके ऊपर डिपेंडेंसी हो जाए, इतनी डिपेंडेंसी हो जाए कि जब आप उसको छोड़ने की कोशिश करें तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स हो, आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए क्रेव करे, और जब बॉडी आपकी क्रेव करे और आपको वो नहीं मिलती तो आप इट लीड्स टू स्ट्रेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन एंड ग्रेजुअली टू दी डिप्रेशन। जब हम किसी भी किस्म की ड्रग लेते हैं और उसकी एडिक्शन हो जाती है तो हमें ये याद रखना चाहिए कि बॉडी की केमिकल कॉम्पोजिशन, ब्रेन की जो हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है। ब्लड की, आप सिंपल वर्ड्स में, ब्लड की केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है। अब जब वो चेंज हो जाती है तो बॉडी जो है वो कंडीशनड हो जाती है, उसको उस केमिकल की आदत पड़ जाती है, उस ड्रग की आदत पड़ जाती है जिसकी के वो ले रहे हैं, एंड ग्रेजुअली यू बिकम एडिक्टेड ऑफ दैट। सो पहले लोगों के लिए जानना जरूरी है, दिस इज कॉल्ड द एडिक्शन। अब दूसरा आपने बात की कि ड्रग्स, देखिए ड्रग्स, हम जब एडिक्शन की बात करते हैं, चाहे वो मोबाइल एडिक्शन है, गैजेट्स एडिक्शन है, जो रिसेंटली जो बच्चों में जो वाकयात हुए हैं, हाथों की खारिश और जो बच्चों ने खुदकुशी के वाकयात हुए हैं, वो एडिक्शन ही थी। अभी इसको टच नहीं, वो एडिक्शन ही थी। उससे पहले ब्लू वेल्स गेम आई थी और उस पर भी मैंने काफ़ी बोला, ये एडिक्शन ही है, क्योंकि इन गेम्स को भी एक सर्टन माइंडसेट से बनाया जाता है जिसमें द यंगस्टर्स, द टीनेजर्स, दे गेट टू मच इंडल्ज्ड, वो उनकी अटेंशन को ग्रैब करती है। जब वो बहुत ज़्यादा गैजेट्स पे टाइम स्पेंड करते हैं या वो हार जाते हैं उन गेम्स में तो वो फिर दिल बर्दाश्त होकर ये काम करते हैं। फ्रस्ट्रेशन होती है, और जी एडिक्शन है ना, एडिक्शन है, विड्रॉल होता है। अगर वो नहीं खेलेंगे तो उनको विड्रॉल सिम्टम्स आएंगी। अब बात यहाँ पर सिर्फ ये आती है कि जो ये गेम्स बना रहे हैं उन्होंने तो दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, इट्स लाइक अ बिजनेस फॉर देम। बट अब वो एडिक्शन के हम थोड़ा सा ड्रग्स पे आ जाए, इसमें मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ बता देती हूँ कि मोस्टली जी जो एडिक्शन स्टार्ट होती है, विच इज़ लाइक माई क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, इतना पिछले 12-13 साल का जो एक्सपीरियंस है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्राइमरीली स्मोकिंग, और मना दिस स्टार्ट्स प्राइमरीली 80% फ्रॉम स्मोकिंग, सिंपल सिगरेट। उस सिंपल सिगरेट से वो जो, और मोस्टली जो होता है, जो रीजंस आपने अभी पूछा, उसकी रीजंस में जो मेन कॉमन रीजन है दैट इज द पीयर प्रेशर। इफ वी आर पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द यूथ, अगर हम यहाँ पर यंगस्टर्स, टीनेजर्स, या जैसे आपने कहा कि हमने यूथ को आज उनके प्रॉब्लम्स को हमने स्पेशली उनमें जो ड्रग एडिक्शन है क्यों हो रही है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्मोकिंग। और ज़्यादातर अब तो खैर बच्चे बच्चियों दोनों में ही हो रही है, पहले ही ऑब्वियसली बच्चियों में कम थी, लेकिन अब तो इट्स नो मोर अ टैबू। अब जब वो स्मोकिंग से स्टार्ट होती है और उसमें बच्चों को पीयर प्रेशर होता है जिसमें अच्छा यहाँ एक और बात, जब बच्चों से मैं पूछती हूँ कि लेट्स से आपको जब कहा गया आपके दोस्तों ने कि एक सिगरेट तो लो, एक पफ तो लो, कुछ नहीं होता, तो वो कहते हैं, जब हम कहते हैं ना नहीं नहीं, तो वो हमें बड़ा गिल्ट और शेम होता है, फील हम करते हैं, और वो हमें ये कहते हैं कि यार हम अपने आप को उस ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो जस्ट टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ, फिट इन करने के लिए फील करते हैं, वो कहते हैं एग्जैक्टली। अब वो जो हर स्कूल के अंदर एक योग ग्रुप बना होता है, हमें फिर रूट कॉज पे जाना है, उस योग ग्रुप के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए दे स्टार्ट इट। इसको हम साइकोलॉजी में बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन विद द एग्रेसर। ये टर्म आई है बेसिकली जी क्रिमिनल साइकोलॉजी से, आपसे ही आपके जो शोबे से वाबस्ता है, कि जेल के अंदर भी आप देखें कि उनमें एक एग्रेसर होता है बड़ा, और बाकी जो क्रिमिनल्स, छोटे क्रिमिनल्स होते हैं, वो पैर दबा रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को ग्रुप होता है एग्जैक्टली, और वो अपने आप को उसके साथ आइडेंटिफाई करता है। सेम रीजन चल रही होती है। और हमेशा याद रखें कि वीक पर्सनालिटीज, मैं बार बार कह रही हूँ, वीक माइंड्स, वीक पर्सनालिटीज easily get influenced by others। ये जो लोग कहते हैं ना कि नहीं जी हम ले रहे हैं, हम तो पीते हैं, दिल करे छोड़ देते हैं, दिल करे ना, मैं उनको कहती हूँ ऐसा नहीं है, दिस इज़ द ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, द थिंग इज, जब वो स्मोकिंग से स्टार्ट होता है, फिर वो भरे हुए सिगरेटों की तरफ आता है, भरे हुए सिगरेटों से फिर टीन एज में, मैं आपको बताऊँ क्यों टीन एजर्स में ड्रग एडिक्शन ज़्यादा है। दे आर यंग, दे आर क्यूरियस, दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर द थिंग्स, दे वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट, वो ज़िंदगी को टेस्ट डिफरेंट फ्लेवर्स करना चाहते हैं। मोस्टली आई हैव सीन जो बच्चे 18, 19, 20 साल के जिनके पेरेंट्स लेकर आते हैं, जब मैं उनसे पूछती हूँ तो वो यही कहते हैं कि डॉग, हमें तो लगता था हम बड़े स्ट्रॉन्ग नर्व्स के हैं और हमने कहा कि चलो ये भी ट्राई करें, ये भी करें, ये भी करें, जस्ट टू एक्सपेरिमेंट कि किसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक, अब ड्रग्स में जब बात करते हैं उसमें फिर जब ग्रेजुअली वो चर्स, अफीम, हेरोइन, स्टार्टिंग फ्रॉम हैश से होता है जी, मोस्टली हैश। अब वो हैश और गर्दा या उसकी डिफाइंड फॉर्म जो आपने डोप बोली,
वो क्यों जो है, चूँकि इनकी एक्सेस ईजी है, इनकी एक्सेस ईजी है डोप की और हैश की। हैश सस्ती है, गर्दा जो है दिस इज वो चूँकि सस्ती है तो इसलिए वो स्कूलों कॉलेजों में उनको वो जो उनके बाहर के जो गार्ड्स होते हैं, गार्ड्स जो होते हैं वो उनको लेट्स अगर 100 रुपए की पुड़ी है, मैंने जी रिसर्च पूरी इस पे की अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो वो उनको 20 रुपए एक्स्ट्रा दे देते हैं और वो पुड़ियाँ इकट्ठी ला के स्टॉक जो है वो दे देते हैं। तो ईजी एक्सेसिबिलिटी एंड ईजी टू गेट, यू सी। स्कूल के सिक्योरिटी गेट्स पे भी बिल्कुल जी, अंदर पूरी मैनेजमेंट में जो लोअर क्लैरिकल स्टाफ है सारा, उसके थ्रू इसकी एक्सेस है। देन मूविंग ऑनवर्ड्स एक टाइम आता है कि आपकी टॉलरेंस प्रोड्यूस हो जाती है। टॉलरेंस का मतलब ये है उर्मिला कि जब आपकी बॉडी को, लेट्स से इफ यू आर हैविंग 2 सिगरेट्स, देन विद द टाइम आपकी बॉडी को सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए यू हैव टू टेक 4 सिगरेट्स एंड देन 4 टू ऑनवर्ड्स, देन 8 एंड 12 एंड देन अ पैक एंड देन मूविंग ऑनवर्ड्स। इसको बोलते हैं बॉडी की टॉलरेंस प्रोड्यूस हो गई है। यही बच्चे जब स्मोकिंग करते करते या थोड़ी सी जो मोस्टली मैं कह रही हूँ कि स्टार्ट फ्रॉम हैश से ये होती है, तो फिर ग्रेजुअली जो है उनमें से कुछ जो है वो चर्स, अफीम, हेरोइन, और उसके बाद होते होते जैसे हमने कहा कि द किलिंग ड्रग विच इज़ देयर दीज डेज इन द लास्ट 2-3 years इज़ द आइस। आइस जो है वो तो आपको एकदम ही आपकी ब्लड केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज करके आपको ख़त्म कर देती है, यू सी। अब उसमें मैं फिर एक और चीज़ की तरफ आती हूँ, उसमें डिफरेंट और भी चीज़ें देखिए, लोगों को चाय कॉफ़ी की भी एडिक्शन होती है, लोगों को कुछ और डिफरेंट चीज़ों की, पान की एडिक्शन होती है, डिपेंडेंसी, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट कर लेते हैं। अब जब ड्रग्स की हम इसको थोड़ी सी, आपने रीजंस पे एक और बात की, तो इसमें मैं और कहूँगी रीजंस में, एक तो हमने कहा कि स्कूल कॉलेजेस के अंदर एक तो पीयर प्रेशर, नंबर 2 हमने रीजंस की बात की इजी एक्सेसिबिलिटी, मैं इसको अगर बुलेट्स में करूँ। थर्ड इसका मेन जो आता है वो ये है कि जब हम बच्चों को घरों में टाइम नहीं देते, आपने रीज़न की बात की ना, थियोलॉजी की, हमने रूट कॉज को टच करना है। जब मैं फैमिली सेशंस करती हूँ और फैमिली थेरेपी करती हूँ, जब ड्रग्स के केसेस मेरे पास स्पेशली बच्चों के आते हैं, तो बच्चों को वो कहते हैं, माँ बाप जी अक्सर कहते हैं मुमताज़ के हमें तो जी साल बाद पता चला, हमें तो इतना अरसा पता ही नहीं चल पाया। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि इतना अरसा जो आपको नहीं पता चल पाया तो आप कहाँ थे उस टाइम में? उन्होंने कहा हमें तो समझ ही नहीं है, हम तो समझे कि ये जवान हो रहा है, बड़ा हो रहा है, दोस्तों के साथ। मैं हमेशा ये कहती हूँ दिस इज़ द फर्स्ट इंडिकेटर। जब बच्चा ग्रो कर रहा है और उसको फैमिली से टेंशन नहीं मिल रही, मोहब्बत नहीं मिल रही, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न गर्ल्स आर आल्सो इंडल्जिंग। एनर्जी एग्जॉस्ट करनी है क्योंकि एग्जैक्टली देखिए, बॉयज़ तो फिर भी बाहर जाते हैं, उनका एक सर्कल होता है, गर्ल्स का उस तरीके से बाहर का सर्कल सबका, मैं सिर्फ एलीट क्लास की नहीं यहाँ बात करी, मैं पूरा एक ले रही हूँ, ओवरऑल मैं हर उसको टच कर रही हूँ। तो जब फैमिली अटेंशन उनको नहीं मिलती, या घरों में वो बुली होते हैं, या उनकी एक्सेप्टेंस, सिंपल वर्ड में जब उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता द वे दे आर, जब अनहेल्दी बच्चों में कंपैरिजंस होते हैं, जब इस कंपैटिटिव वर्ल्ड में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ग्रेड्स का, अचीवमेंट, नंबरों का, या कज़न्स के साथ बहुत ज़्यादा कंपैरिजन होता है, वहाँ पर फिर वो एस्केपिज्म ढूंढते हैं। दिस इज़ द रीज़न। एस्केपिज्म जब वो ढूंढते हैं तो वो फिर इसको एस्केप करते हैं इस चीज़ से। देखिए, ड्रग जो भी आप लेंगे वो आपको इर्द गिर्द का जो स्ट्रेसेस या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको थोड़ी देर के लिए आप उनको उनसे दूर ले जाती है, टेम्परेरी रिलीफ। इसका मतलब है कि बॉडी और ब्रेन इतना वीक है कि वो प्रॉब्लम्स को कॉन्फ्रंट नहीं कर रहा, उनको वो फेस नहीं करना चाह रहा, तो वो टेम्पररी फर्स्ट एड के तौर पर उसको वो क्या करता है, वो ड्रग ले लेता है, और ग्रेजुअली जब उसको प्लेयर मिलता है तो वो उस पर डिपेंडेंसी हो जाती है। And when you talk about drugs with any addict, they have 100 of reasons to justify why did they start और क्यों आगे जी। अभी मैं कल भी बल्कि अपना एक केस डील कर रही थी, तो उन्होंने कहा मैं तो 12 साल हेरोइन लेता रहा लेकिन मुझे नहीं, लेकिन अब मेरी बॉडी कोलैप्स हो गई, तो मैं थोड़ा सा इस पर, मैंने कहा, एंड ही वाज लाइक 60+ जो था वो मेरा क्लाइंट थे, तो मैंने उन्हें कहा कि जी आप देखें, तब आपकी 0 मीटर गाड़ी थी, अगर आप जवान थे तब बॉडी ने बर्दाश्त कर लिया था, अब बॉडी बर्दाश्त नहीं करेगी। यही मैं गर्ल्स को भी कहती हूँ, मैं बच्चों को भी यही कहती हूँ कि बच्चे देखो, अभी तो आप यंग हो, तो आपकी बॉडी की कैपेसिटी है, मे बी आप उसको टॉलरेट कर लो, बट इफ़ यू विल बिकम एडिक्टिव ऑफ दैट, और अगर आपकी डिपेंडेंसी हो जाती है, तो देन दिस विल मूव ऑन, और एक टाइम आएगा 35-40 के बाद आपकी बॉडी कोलैप्स कर जाएगी। और बच्चियों में एक और चीज़ ही, मैं जब आजकल के जो यंगस्टर्स हैं मेरे पास आते हैं, तो मेरे लिए प्रॉब्लम ये अब हो गई है कि मैं जो 10 साल पहले या 5 साल पहले केसेस हैंडल करती थी, अब वो चेंज हो गए हैं। अब बच्चे आते हैं डिप्रेशन में, रीजन ब्रेकअप, ब्रेकअप हो गया, एडिक्शन, हाँ, कट्स लगा रहे हैं, हम जी ये
अल्कोहलिक हो रहे हैं, वीडियोपॉलोजी, ड्रग्स ले रहे हैं, अभी रीज़न मेरा ब्रेकअप हो गया, ओहो हो डॉग हमारा ब्रेकअप हो गया, हम डिप्रेशन में चले गए, फ्रेंड्स ने कहा कि ये स्टार्ट कर दो ड्रग जो है। हालांकि आप यकीन करें कि महीने के बाद नया पार्टनर मिल चुका होता है जो सारा कुछ जो है। लेकिन जब ये आप ये बात करते हैं ना, देखिए जब आप कह रहे हैं कि जब तक वो ड्रग लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो कुछ पर्सनालिटीज़ होती हैं, कुछ बॉडीज़ वीक होती हैं जो कि क्विकली एडिक्टिव हो जाती हैं। इसमें एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊंगी और मना कि बच्चे जो है ना आजकल इसको भी बड़ा यो स्टाइल समझते हैं। जब उन्हें कहती है स्मोकिंग तो कहते हैं ओ डॉग वी डोंट टेक द हार्ड सिगरेट्स, वी टेक द लाइट्स एंड मेंथोलेटेड वंस। You see, justifications. That's the justification. We take the lighters. जो मेल्स आते हैं ज़रा थोड़ा सा ब्यूरोक्रेट या थोड़ा एलीट क्लास से, चूँकि आई एम गेटिंग दिस प्लेटफॉर्म टू टॉक ओपनली, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग और गेटिंग जजमेंटल, वो कहते हैं कि हम लोग जो है वो सिगार्स पे आ जाते हैं ज़रा थोड़ा सा, आपने देखा होगा दैट्स योर स्टाइल टू हैव अ सिगार, एंड देन व्हेन इट कम्स टू दी अल्कोहल, तो जो निचला तबका है वो सस्ती वाली शराब लेके जो पीते हैं देसी, और जो ज़रा एलीट क्लास होगी हम कहते हैं ब्रांडेड बाहर से मंगवाइए, रेड लेबल ब्लैक लेबल, बाकायदा वो कहते हैं, दे फील प्राउड ऑफ इट, और वो कहते हैं कि इसका ज़्यादा जो और कुछ स्टेटमेंट है मुमताज़ हमारी सोसाइटी में, सब कुछ हमारी सोसाइटी नहीं, अक्रॉस द ग्लोब दिस इज द इलनेस, दिस इज द, मैं कहूँगी कि ये वो बुराई है, दिस इज दैट इवल विच इज़ नाउ पूरी दुनिया में क्रॉस द ग्लोब जो है ये फैल गया है। मुझे लगता है ये कोरोना वायरस से ज़्यादा डेंजरस वायरस है। मैं खुद ये कहती हूँ कोरोना कुछ भी नहीं है, हम जिस तरह की बीमारियों में फंसे हुए लोग हैं ना, कोरोना डरता होएगा मेरा ख्याल है, और ये पूरी कोरोना इज बाय द वे इट्स अ गेस्ट ऑफ फ्यू डेज, तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये इनका स्टे बहुत लंबा है, इनका स्टे बहुत लंबा है। मुमताज़ आप मुझे ये बताइए, एक तो कोई लॉ, कोई क्लॉज, कभी कोई आया होगा ड्रग्स के बारे में भी, कोई सजाएं, और दूसरी एक बात ये कि जब एक आम बंदा शराब नहीं ले सकता, मेरे अपने जानने वाले पीसी से लेके निकले, अंदर वाली कॉल कर देते हैं बाहर ठुलों को कि कार आ रही है ना, इसके पास इतनी बॉटल्स हैं, ठीक है, वो कैश पैसे भी लेते हैं, वो सारी वो बोतलें भी ले लेते हैं, क्यों इतनी ज़्यादा सप्लाई हो रही है, कैसे हो रही है? अगर हम बात करें लिकर की, तो हम लोग बड़ी इंटेलिजेंट कौम है वैसे, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कुछ यहाँ पे माइनॉरिटीज़ ऐसी हैं जिनको ये चीज़ें रिलीजनली उनको ये चीज़ अलाउड है, एज पर देयर रिलीजन कमांड्स, उनके पास लाइसेंस, यस लाइसेंस होल्डर्स हैं वो। अब जिन होटल्स की आप बात कर रही हैं, वहाँ पे डायरेक्ट कोई मुस्लिम नहीं जाएगा, मुस्लिम विल हायर अ मोस्ट प्रॉब्ली अ क्रिश्चियन, जिनको रिलीजन के हिसाब से ये चीज़ अलाउड है, वो उनको लेके आएंगे, देंगे, प्रोवाइड करेंगे, सो दे गेट इट, दिस इज़ वन ऑफ द वेज। बट लेट मी टेल यू, सॉरी टू कट यू, पीसी में आप जुमे को बंद होता है, अब मुझे आजकल का नहीं पता, मैं आपको 6 महीने पहले तक की ये बात बता रही हूँ, आप उधर की बार में जाते हैं, वो कोई नीचे सीढ़ियाँ उतरती हैं, बैक साइड पे उसकी बार है, वहाँ पे आप जो मर्जी जाते हैं, आप काउंटर पे ख़रीदते हैं और आप आ जाते हैं। नहीं, मैं बताता हूँ आपको कि जहाँ पे आपको प्रोविज़न है उसकी, जहाँ से आपको मिल रही है, वो कोई मसला नहीं है आपके लिए, वो आपसे नहीं पूछेंगे कि आप क्रिश्चियन हैं या आप मुस्लिम हैं, मसला ये है कि उसकी कम्यूटेबिलिटी कैसे करेंगे, कैसे करें। आपने लेट से कुछ लिकर ख़रीदा, उसको गाड़ी में रखा, अब डेफिनेटली आपकी डेस्टिनेशन कहीं और है, आपने कहीं और पहुंचना है, बिल्कुल, तो आपको ये एक एप्रीहेंशन है कि यार आप किसी भी जगह पे आपको चेक किया जा सकता है, आपको पकड़ा जा सकता है, exactly. वहाँ पे सर्विसेज आ जाती हैं दूसरी कम्युनिटीज़ की, माइनॉरिटीज़ की, ठीक है, जिनके पास बाकायदा दोज हु आर द लाइसेंस होल्डर्स, तो लॉज मौजूद है, बिल्कुल तुम्हारे मौजूद है पास लॉज, शॉर्टकट्स बहुत यस शॉर्टकट्स, और हम लोग तो वैसे ही शॉर्टकट्स जो हैं उस पर ज़्यादा यकीन रखते हैं, शॉर्टकट्स एंड वी आर द Yes. बेस्ट मीमर्स इन द वर्ल्ड। ओ यस। अब आप बात करिए नार्कोटिक्स की, तो अमरीन ने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफ दिया है इस पे, नार्कोटिक्स पे, कि किस तरह से ये यूज़ हो रही हैं, कैसे यूज़ हो रही हैं। आई विल टॉक अबाउट द लॉज। बिल्कुल, हमारा कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस एक्ट का 1997 है, जिसमें बड़ी क्लियर जो है वो प्रोविजंस हैं कि जो ड्रग्स हैं ये कितनी क्वांटिटी में हैं जो कैरी कर रहा है, जो कैरी किए जा सकते ठीक है, जो उसके पास से बरामद हो रही है या वो कहीं लेके जा रहा है। इसकी प्रोविजन 9A, 9B और 9C है, जिसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया इसकी क्वांटिटी को, और साथ पनिशमेंट को भी उन्होंने डिटर्मिन किया। लाइक
मैं अगर ये कहूँ कि 9A जो है, 9A डील करता है कि ये जो चर्च हो गई और ये गर्दा गालिबन नाम लिया जा रहा था इसका, दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दिस चर्च। तो उसमें ये है कि अगर 0 से लेके आप 100 ग्राम्स तक आपके पास है, आपके पास मीन्स अक्यूज के पास तो 0 से 100 ग्राम्स तक है तो इसकी पनिशमेंट है 3 years along with the fine. Then comes 9B. 9B is from 100 grams to 1000, यानी 1 किलो तक। वो तो Yes, स्मगलिंग it's a huge quantity. It's used for the smuggling actually. इसकी पनिशमेंट है जी 7 years, right? Then जब इसकी क्वांटिटी हो जाती है अनलिमिटेड, like if it's in tons, you know, आपने टीवी पे भी अक्सर देखा होगा कहीं से कोई रेड की या कोई बरामद पकड़ा गया, की इतनी कोई वो नार्कोटिक बरामद फोर्स हो ने, गई। तो उसको जला दिया जाता है, राइट? उसकी सज़ा जो है अनलिमिटेड की, दैट इज़ डेथ पेनल्टी। यस, डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और मिनिमम 14 years। तो लॉ को अगर हम देखें तो प्रॉपर इनैक्टमेंट तो है, लेजिस्लेशन भी है, इवन स्पेशल कोर्ट्स भी हैं, स्पेशल कोर्ट्स भी मौजूद हैं। अच्छा यस, अब लॉ में हमें जो नज़र आती है चीज़ जिसको हम कहेंगे कुछ शायद लक्यूना है, ये कोई कमी है, वो सिर्फ ये है कि जो बेचने वाले हैं वो तो आपको मिलेंगे, देयर नंबर इज़ क्वाइट यू नो इफ़ इसे माइक्रोस्कोपिक ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा है, मगर ज़्यादातर यूज़ करने वाले लोग हैं, यूज़ करने वाले लोग ज़्यादा हैं। अब जो पकड़े जाते हैं, जो सेलर्स हैं, जो बेचते हैं, उनके लिए तो ये सज़ा है। द क्वेश्चन कम्स कि जो पी के यहाँ पे बैठा हुआ उसके लिए क्या पनिशमेंट है? हाउ वुड यू जज हिम और हर? बिल्कुल उसके लिए क्या करेंगे आप? जैसे अमरीन ने भी पहले बताया, आपने भी डिस्कस किया कि डोप टेस्ट है। अब डोप टेस्ट के लिए गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट दी, मगर एग्जीक्यूशन वाज नन, कुछ भी नहीं हुआ ना। अब एक तरीका ये है कि ये डोप टेस्ट को इंश्योर किया जाए, बाकायदा इस पे लेजिस्लेशन होनी चाहिए, खाली नोटिफिकेशन से बात नहीं बनेगी। ठीक है, आप बेचने वालों को पकड़ लेंगे, ठीक है, आप जो पीने वाले हैं उनका क्या करेंगे आप? बिल्कुल आपने पीने वालों को रोकना है। वेयर डू दे गेट फ्रॉम एंड हाउ डू दे गेट फ्रॉम? ये एक कम्युनिकेशन गैप वाली भी बात आ गई बीच में, बिल्कुल कि पेरेंट्स को पता नहीं है बच्चे क्या कर रहे हैं, और कैसे पता स्कूल्स नहीं में आपने चलता, देखा, क्यों नहीं उनको उनके टाइम्स ऑब्जर्व किए जाते, कब आ रहे हैं, मैं कब इसको जा रहे हैं। सिंपली ये समझता हूँ कि ये इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए बिटवीन पेरेंट्स एंड। My query is why dope test? Why not the anti-narcotics complete test? ये नहीं हो सकता कि आप अल्कोहल ले रहे हैं और अगर आप डोप नहीं ले रहे हैं तो देन इट्स फाइन, क्योंकि अल्कोहल इज मोर प्रेवलेंट अमंग द एजुकेटेड एंड द elite क्लास। ये विद ड्यू अपॉलजी, इट हैज़ टू बी एंटी नारकोटिक्स टेस्ट विच शुड बी अ पार्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट जो हमारे जो बेसिक जो डिपार्टमेंट्स हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, और रेगुलरली इनके टेस्ट हों। अब तो बड़ा ईजी हो गया, आपको ये भी पता चल जाता है कि कौन सी ड्रग ले रहे हैं, कितने अरसे से ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसको हमें अब एंटी नारकोटिक्स टेस्ट की तरफ लाना चाहिए फ्रॉम द डोप टेस्ट। अच्छा, उसमें ये है कि लिकर एक चीज़ है कि लिकर व्हेन समबडी इज ड्रंक बाय द बॉडी मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज, यू कैन वेल एग्जामिन द सर्टन पर्सन इज ड्रंक। अब ये जो हम जिक्र कर रहे हैं, ये चर्च का जैसे आपने कहा जी, टॉलरेंस लेवल भी बढ़ जाता है बॉडी का। अब उसने यूज़ तो किया, विक्टिम है, ही हिमसेल्फ और शी हिमसेल्फ इज अ विक्टिम, शी हरसेल्फ इज अ विक्टिम, मगर अब उसको डिटर्मिन करने के लिए कि इसने यूज़ किया है या नहीं किया, उसके लिए मुझे यूँ लगता है या मैं जो समझता हूँ कि डोप टेस्ट हो जाए। इसको डेफिनेटली आपको नार्कोटिक सब्सटेंस तो ये है, बिल्कुल, इसके लिए डोप टेस्ट होना चाहिए और गवर्नमेंट को इस पर पॉलिसी ड्रा करने की ज़रूरत है। अब उस पॉलिसी की बाकायदा एग्जीक्यूशन भी होनी चाहिए। आपने स्कूल्स की बात की, आपने स्कूल्स की बात की, ये बेसिकली आज से 2 या 3 साल पहले पब्लिक हुआ था फ्रॉम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मंशियात का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, सेनेट में डिबेट हुआ, सेनेट में डिबेट हुआ कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वहाँ पे ड्रग्स का जो है वो बड़ा कॉमन यूज़ होना शुरू हो गई हैं। सो लेट्स फाइंड आउट कि यहाँ पे प्रोवाइड कौन कर रहा है और यूज़ कौन लोग कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हुआ यूँ कि जिन लोगों को अकाउंटेबल ठहराया गया उनको पब्लिक नहीं किया गया। मैं ये समझता हूँ कि उनको पब्लिक किया जाना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम्पलरी चीज़ें बताना पड़ती हैं लोगों को, ताकि लाइक माइंडेड जो लोग हैं वो उस चीज़ से या रॉन्ग डोज जो है उससे मतलब उससे वैसा अमल करने की कोशिश ना करें या उससे बास रहें। तो हमारे यहाँ पे स्कूल्स में भी जी आजकल आपको पता है, जैसे आप ही बता रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे यूज़ कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन
उसका बड़ा रोल है कि ये किस तरह मुमकिन है कि एक स्कूल प्रेमिसेस में जहाँ बाहर आप देखते हैं 2-3 गार्ड्स खड़े हैं या इससे भी ज़्यादा खड़े हैं, मगर जब कोई एक ऐसी पॉइजनस चीज़ जो है वो बच्चों को देने के लिए उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो उसको पता नहीं है इसका। बिल्कुल। हाउ इज़ इट पॉसिबल? मैं ये समझता हूँ कि शायद दे आर द अकम्प्लिस, वो शामिल है इसमें। जी, और उन सबको they all including the school administration, college administration or university, Exactly. they all must be brought in the court, or they must be They should be accountable. explored or examined by the law enforcement agencies. तो हमारा एक थोड़ा सा ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम एक ऐसे मुल्क के शहरी हैं जिसके साथ हमसाया एक ऐसा मुल्क है जिसकी कल्टीवेशन बहुत एक्सटेंसिव है। उसकी कल्टीवेशन तो है, बट स्टिल वी आर एन इंडिपेंडेंट स्टेट, हमारे अपने लॉज होंगे ना, हमने तो अपने गंद को साफ लॉज है। मैं आपको इस पे एक बात बताऊं कि हमारा अभी गवर्नमेंट जो है इस पे लेजिस्लेशन करने की कोशिश कर रही है। सून दिस लेजिस्लेशन वुड बी पब्लिक, इंशाल्लाह। चूँकि जो हमारा ऑलरेडी जो हमारे पास जो इनेक्टमेंट्स हैं दे आर नॉट सफिशिएंट टू डील विद दिस इविल्स, तो उस पर कुछ वर्किंग की ज़रूरत है और हो भी रही है इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। और इस पे मज़ीद डिटेल्स, और वरना फिर हम पॉडकास्ट करके आपस में बात करके ये हम पोस्ट करते रहेंगे, क्योंकि ड्रग्स एक बहुत बड़ी क़यामत है। आप लोगों ने सुन लिया, हमारे नफ्सियात अमरीन इकबाल हमारे साथ थी, मुमताज़ चौहान साहब हमारे साथ थे, एडवोकेट हाई कोर्ट। एंडिंग नोट मेरा यही है कि मेरा कंसर्न इस वक्त हुकूमत, इदारे, घर कुछ भी नहीं है। हम नुचड़ गए हैं, वी आर टोटली ड्रेन्ड आउट। आप लोगों को फीसें दे देते कि हम अच्छी जगह पे अच्छे माहौल में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए इसलिए भेजते हैं कि वो उधर से कुछ सीखें, वो सिक्योर होंगे, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। हमने उधर प्लेस के लिए या नाच गानों के लिए या डांस करने के लिए या डांस पार्टीज़ के लिए हमने उधर नहीं भेजा। तो आप लोग एक माफिया बन चुके हुए हैं। अभी स्कूल्स बंद हैं, डाउन साइजिंग जो हुई सो हुई, आप लोगों ने अपनी फीसें कम नहीं की, आप उसी तरह लेते रहे, आपके जनरेटर्स नहीं चल रहे, आपके एसीज नहीं चल रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। आप लें, आप हमें निचोड़ें, बट एट द एंड ऑफ द टाइम आप हमें साबित करें कि हमारे बच्चे आपके पास जाके महफूज हैं। अगर बच्चे हरास हो रहे हैं, मोलेस्ट होने की बात है तो पीछे स्कूल्स का नाम आ रहा है। अगर बच्चे बुली हो रहे हैं, ख़ुदकुशी के दहानों पे जा रहे हैं तो पीछे आप लोगों का नाम आ रहा है। अगर हमारे बच्चे ग्रेड्स नहीं ले पा रहे, पढ़ाइयों की मतलब क्वालिटी ख़राब है, एकेडमीज़ के बगैर हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते, और एंड पे हम अपने बच्चों को उधर भेजें। मैं उन पेरेंट्स की तरफ से बात कर रही हूँ जो अपने घरों में बच्चों को प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, प्रॉपर प्यार कर रहे हैं, और जितना ड्यू अमाउंट ऑफ लव, केयर, क्वालिटी टाइम, प्यार, इज़्ज़त सब दे रहे हैं। उसके बाद अगर उनके बच्चे ड्रग्स में जा रहे हैं तो वो लाजमन आप लोग ही उसके लिए अकाउंटेबल हैं। आप लोग अपने आप को ठीक कर लें। माफिया है, आप लोगों ने बहुत कमा लिया। हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स के मालकान हैं वो अमीर तरीन टॉप रिचेस्ट फैमिलीज़ में अब उनके शुमार होते हैं। वो बहुत बड़ी पिजें बन चुके हुए हैं, वो इलीट है पाकिस्तान की। आप लोगों ने बहुत कमा लिया, हर अरूज का सवाल है अपने गिरबानों में झांकें और हमारे बच्चों को मौत बांटना बंद कर दें। साइकोलॉजिकल डैमेज है तब भी इनके लिए मसला, इनके अगर एकेडमिकली ये लोग फेल होते हैं तो तब भी आप लोग मुजरिम हैं इनके, और अगर ये मोलेस्ट होते हैं और सारी उम्र के लिए इनके दिमागों में ये रह जाता है तब भी आप लोग अकाउंटेबल हैं। प्लीज़ अपने क़िबले सब सही करें और ज़िंदगी को हमारे बच्चों के लिए आसान करें। थैंक यू वेरी मच।